नमस्ते दोस्तों, स्विंग का किंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये एजुकेशन सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल नया नया ज्वाइन किया है तो मैंने मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पर पूरे एजुकेशनल वीडियोस मैंने स्टोर किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको मेरे जितने भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी तक एजुकेशन सीरीज के दो वीडियो में देखा कि स्टॉक मार्केट क्या है और टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और कैसे कैसे अलग अलग तरीकों से लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अगला पार्ट, जिसमें हम आज देखेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कौन कौन से चीज़ों का एनालिसिस करना आना चाहिए, जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक एनालिसिस। दोस्तों, मार्केट में तीन टाइप के एनालिसिस होते हैं। कोई भी स्टॉक हो उसे तीन तरीके से एनालिसिस किया जाता है। पहला है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस और तीसरा है सेंटिमेंटल एनालिसिस। दोस्तों, अगर आप ट्रेडर है, आप इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं तो आप आसानी से ट्रेडिंग कर पाते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो एक ट्रेडर के लिए फंडामेंटल एनालिसिस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए बाय करते हो, तो आपको टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखना चाहिए। और दोस्तों, एक जो सेंटिमेंटल एनालिसिस है वो दोनों को एक कॉम्प्लीमेंट्री एनालिसिस है। अगर आप इन दोनों एनालिसिस के साथ भी सेंटिमेंटल एनालिसिस भी अगर करते हो तो आपका जो स्टॉक का स्टडी है वो एकदम परफेक्ट होता है और अब आपको और अच्छे रिजल्ट उससे मिलते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस क्या है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस हम स्टॉक का टेक्निकली उसको स्टडी करते हैं। उसमें हम स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। उसमें अलग अलग टाइम फ्रेम में उसका प्राइस मूवमेंट क्या है, उसका प्राइस अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, या फिर स्टॉक साइडवेज में है, जिसे हम ट्रेंड भी कहते हैं। इस स्टॉक चार्ट से, टेक्निकल से हमें मालूम पड़ता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है या फिर स्टॉक साइडवेज में है। और दूसरी बात है, हम टेक्निकल एनालिसिस से पता चलती है कि स्टॉक उसके सपोर्ट पर है या फिर रेजिस्टेंस पे है। दोस्तों, ये बहुत ही दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर स्टॉक अपने सपोर्ट के लेवल पर है तो तब आप उसमें अगर बाइंग करते हो तो आपके स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सेम चीज़ अगर स्टॉक रेजिस्टेंस के पास हो तो अगर आप उसे बेचते हो तो वो स्टॉक नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और आप उसमें, अगर आप एफएनओ में ट्रेड करोगे तो आप सेलिंग से भी उसमें पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस से हमें स्टॉक की स्ट्रेंथ और मोमेंटम भी मालूम पड़ता है। तो दोस्तों, स्ट्रेंथ और मोमेंटम क्या है? दोस्तों, स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है अगर, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, स्ट्रेंथ मतलब उसमें बायर और सेलर अगर ज़्यादा है, तो हमारा जो स्टॉक के जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ होती है। स्टॉक में अगर वॉल्यूम आता है तो उसमें जो मूवमेंट है वो अच्छी मूवमेंट आप उसमें देख सकते हैं। मोमेंटम मतलब स्टॉक की स्पीड, बढ़ने की स्पीड। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आप स्टॉक लेते हो, अगर वो 100 रुपीज़ का है तो 100 से 120 तक कितनी स्पीड में जाता है, कितने कम दिनों में भागता है, उसे को हम मोमेंटम बोलते हैं। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस से हमें स्टॉक की स्ट्रेंथ भी मालूम पड़ती है और कितनी स्पीड से स्टॉक भागेगा वो भी मालूम पड़ता है। दूसरा है दोस्तों, ओवरसोल्ड और ओवरबॉट। अगर स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बिक चुका है तो उसमें दोस्तों स्टॉक नीचे जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और स्टॉक अगर बहुत लोगों ने बाय कर चुका है तो उसके नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ओवरसोल्ड है तो उसके आगे स्टॉक बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस हमें मालूम पड़ता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है या फिर ओवरबॉट जोन में है, जिससे हम हमारे बाय और सेलिंग के डिसीजन इजीली ले सकते हैं। और दिस इज़ फॉर मस्ट फॉर ट्रेडर्स। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना ही सीखना चाहिए।
दोस्तों अगला एनालिसिस है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली हम कंपनी को स्टडी करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको काफ़ी यूज़ होता है, बिकॉज वो कोई भी टेक्निकली उसमें एंट्री नहीं करते हैं। जो जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा एक अच्छे बिजनेस को देखकर उसमें ग्रोथ पोटेंशियल को देखकर ही फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और कंपनी में उस शेयर्स के बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो दोस्तों उसमें बेसिकली हम क्या क्या सीखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के, अगर फाइनेंशियल कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और उस फाइनेंशियल कंडीशन में कंपनी आगे फ्यूचर में भी कैसा ग्रोथ करेगी, तो ये सब हमें फंडामेंटल एनालिसिस के एनालिसिस करने के बाद मालूम पड़ता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों करंट अर्निंग्स और प्रॉफिट। अभी फंडामेंटल एनालिसिस हमें मालूम पड़ता है कि कंपनी का करंट अर्निंग कैसा है, कंपनी ने इस साल कितना या इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट किया है, और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर या आने वाले साल में कंपनी का प्रॉफिट और अर्निंग कितना बढ़ सकता है। दोस्तों इससे हमें मालूम पड़ता है कि कंपनी का जो पास का ग्रोथ है वो कितना था। सपोज कोई कंपनी है वो हर साल 10 या 20% से बढ़ती है, तो हमें उसका पास परफॉर्मेंस को हम देख कर उसका फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कंपनी इतने परसेंट से आगे बढ़ेगी। और अगर वो सेम ग्रोथ अगर कंपनी कंटिन्यू करती है तो उसके हिसाब से हम हमारे जो स्टॉक है उसका भी एक प्राइस का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है दोस्तों डेप्थ ऑफ द कंपनी। अगर कोई कंपनी है तो उसमें कंपनी ने कर्जा कितना लिया है, हाँ ये सब हम फंडामेंटल एनालिसिस में सीखते हैं। और अगर कंपनी में डेप्थ ज़्यादा है, कर्जा बहुत है, इंटरेस्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे हम कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जितना भी प्रॉफिट है वो पूरा डेप्थ और इंटरेस्ट पूरा खा जाता है। तो ऐसी कंपनी से हमेशा हम दूर रह सकते हैं। और तीसरी चीज़ है दोस्तों प्रमोटर और इंस्टीट्यूट का होल्डिंग। फंडामेंटल एनालिसिस से हमें मालूम पड़ता है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स है उनका अपने कंपनी में कितना परसेंट का शेयर है। अगर प्रमोटर शेयर होल्डिंग अगर ज़्यादा है तो इसे हम एक पॉजिटिव साइन मानते हैं स्टॉक के लिए, और उसमें हम अगर एक पॉजिटिवली उसको स्टॉक को दे सकते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेम वे जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग मतलब म्यूचुअल फंड है, एफआई और डीआईएस, ये सब फंड्स भी कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाते हैं। तो अगर कोई किसी कंपनी में इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अच्छा खासा है तो एक पॉजिटिव साइन माना जाता है, जो कंपनी को आगे बढ़कर उसके ग्रोथ में हम लोग एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपनी में एक अच्छा पोटेंशियल है ग्रोथ के लिए। तो ये दोस्तों हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। लास्ट है दोस्तों सेंटिमेंटल एनालिसिस। सेंटिमेंटल मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी मार्केट हमेशा एक सेंटिमेंट में चलता है। कोई स्टॉक है तो वो भी एक सेंटिमेंटल पर चलता है। अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट है तो उस स्टॉक में अच्छी खासी खरीदारी और रैली हम देख सकते हैं। तो सेंटिमेंट एनालिसिस में हम क्या क्या एनालिसिस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एफआई और डीआई। एफआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर। दोस्तों अगर एफआई और डीआई की अगर स्टॉक या फिर मार्केट में अगर अच्छा बाइंग होता है तो स्टॉक या फिर मार्केट की मूवमेंट एक अच्छी ऊपर की दिशा में हम लोग देख सकते हैं। दूसरा है दोस्तों न्यूज़। न्यूज़ से हमें काफ़ी अच्छा आइडिया मिलता है कि अगर कोई कंपनी की अगर पॉजिटिव न्यूज़ है कोई का, तो फिर उसका स्टॉक का प्राइस हमें नेक्स्ट डे अच्छा खासा उसमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों रिसर्च रिपोर्ट और रेटिंग। दोस्तों मार्केट में बहुत सारी रिसर्च एजेंसीज है और रेटिंग एजेंसीज है जो कंपनी के स्टॉक को रेटिंग देती है और एक उन्होंने रिसर्च रिपोर्ट के पब्लिश करती है, जिसमें पूरा स्टॉक का स्टडी करके वो लोगों के सामने लेके जाते हैं। तो दोस्तों अगर इन रिपोर्ट्स में अगर कंपनी का अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च एजेंसी है अगर वो पॉजिटिव बताती है रिपोर्ट्स में और एक अर्निंग का ग्रोथ अच्छा देती है, तो उसमें एक अच्छा सा हम लोग उसमें सिलेक्ट करके स्टॉक उसमें अच्छा सा बाइंग देखने मिलता है दोस्तों। सेम वे अगर कंपनी के रिसर्च रिपोर्ट में अगर कंपनी के बारे में कोई भी नेगेटिव कमेंट है तो वो स्टॉक धीरे धीरे उसमें आप गिरावट देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज से स्टॉक में और मार्केट में बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी सेक्टर के लिए अगर गवर्नमेंट ने
कोई अच्छी स्कीम या फिर लॉन्च की है, या फिर गवर्नमेंट अगर किसी सेक्टर को प्रमोट कर रही है तो वो सेक्टर के स्टॉक काफ़ी उसमें तेज़ी देखी जा सकती है। सेम में अगर कोई सेक्टर में अगर गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें जो स्टॉक का ग्रोथ है उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ सकता है। दूसरी चीज़ें दोस्तों सेंटिमेंटल एनालिसिस में वो है ऑनलाइन फोरम और इंटरव्यूज़। दोस्तों आप सभी लोग बिजनेस न्यूज़ चैनल देखते होंगे, CNBC है, जी बिजनेस है, तो उसमें बहुत से एक्सपर्ट्स आते हैं और अपने अपना स्टॉक के बारे में एक अपना ओपिनियन रखते हैं। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा खासा सेंटिमेंट क्रिएट करता है। अगर कोई बड़े इन्वेस्टर है, जैसे राकेश झुंझुनवाला जी है, राधा कृष्ण दमानी जी है, रामदेव अग्रवाल जी है, अगर ऐसे ऐसे बड़े इन्वेस्टर कोई अपना स्टॉक के बारे में अच्छा बोलते हैं या फिर अपने एक रिकमेंडेशन देते हैं तो वो स्टॉक में अच्छी खासी आप तेज़ी देख सकते हो। दूसरी चीज़ दोस्तों इन्वेस्टर इंटरेस्ट। दोस्तों मैंने जैसे पिछले पॉइंट में बताया कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो उनका एक अगर पर्टिकुलर स्टॉक में अगर वो इंटरेस्ट बनाते हैं तो बहुत से लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर को फॉलो करते हैं और वो भी अपने उसमें बाइंग करते हैं। तो अल्टीमेटली जो स्टॉक है वो भी आप ऊपर की तरफ उसका रुझान देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे पहले के भी वीडियो आप देख सकते हैं और उसमें मैंने बेसिक से बहुत सी चीज़ें शेयर की है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला भी वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख लीजिए। मैं उस पर हमेशा ऑब्वियसली एक अच्छा सा ही वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों एक बार फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड नाइट।